हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों के राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे? तो ए है फसलों पर कर, बी है शिल्पकारों पर कर, सी है व्यापारियों पर कर। लेकिन तीर्थयात्रियों पर कर ये जो है ये कर के स्रोत जो थे ये नहीं है। ओके, तो ये गलत है। तो ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है सम्राटों को राजाओं की तुलना से में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। ओके, ये करेक्ट है। कथन सेकंड है सम्राटों के पास बड़ी संख्या में जो है कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे। तो पहला और दूसरा जो है फ्रेंड इसमें सही है और पहला दूसरा की व्याख्या भी है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? ए है फ्रेंड राजपूत वंश, बी है मंगोल, सी है प्रारंभिक तुर्की शासक एंड डी है सैयद वंश। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, मंगोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला जो है परिवर्तन था? तो वो है फ्रेंड इसमें चापाकल एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन फर्स्ट कहता है 12वीं शताब्दी का अभिलेख संकेत करते थे कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। एंड सेकंड है फ्रेंड कि एकता के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई जनजातियों एवं विशेषज्ञताओं प्राप्त शिल्पकारों को जातियों का दर्जा दे दिया गया। ओके, तो एक कथन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है एंड कथन सेकंड गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनना है। ओके, कथन फर्स्ट कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा देते। तो ये करेक्ट है एंड कथन सेकंड है 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया परंतु जमीन के रास्ते जाने का प्रस्ताव दिया। ओके, तो पहला और दूसरा जो है फ्रेंड सही है और दूसरा जो है पहले का उदाहरण है। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, जनजाति का उनके प्रभाव वाले क्षेत्र के साथ सुमेल करना है। तो खोखर है, फिर लंगार है, फिर बलोच है, फिर गड्डी है। ओके, खोखर जनजाति जो होती है फ्रेंड वो पंजाब की है, ए का थर्ड। बलोच जो लंगार जो है फ्रेंड वो मुल्तान है, बी का फर्स्ट। बलोच जो है फ्रेंड वो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एंड गड्डी जो है फ्रेंड वो है पश्चिम हिमालय। ओके, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, फोर एंड डी का जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। ब्रिटिश शासन के आदिवासी मामलों पर भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। तो ये करेक्ट है। ओके, एंड कथन बी है फ्रेंड कि आदिवासी मुखियाओं को कई गाँवों पर जमीन और का मालिकाना मिला और जमीन के अर्थ में जमीन को किराए देने पर अधिकार मिला। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है दोनों सही है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित संस्थाओं का उनके द्वारा दिए गए कार्यों के साथ मिलान करना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड ब्रह्म समाज जो है फ्रेंड वो है मूर्ति पूजा और बलि का निषेध। ओके, ए का थर्ड। और डेरिजियो का यंग आंदोलन जो है फ्रेंड वो है सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग। और वेद समाज जो है फ्रेंड वो है जाति भेदभाव की समाप्ति। रामकृष्ण मिशन जो है फ्रेंड वो है समाज सेवा द्वारा मुक्ति। राइट आंसर इज ए। आगे, परमहंस मंडली का गठन जो है जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था। ओके, राइट आंसर ही डी। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता को सिखाया। मुख्यतः क्या सिखाया है? वो सिखाया है फ्रेंड्स श्री नारायण गुरु ने कि इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा बी, कि इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए सभी मानव एक ही जाति से हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, रॉलेट सत्याग्रह जो है ए का थर्ड हो जाएगा, 1919 ईस्वी। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो है 1929 ईस्वी। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी। असहयोग आंदोलन जो है 1921 ईस्वी। ओके, तो ए का थर्ड, बी का फोर, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी? तो ए है मॉर्ले मिंटो सुधार 1919, बी है रॉलेट कानून 1919, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो राइट आंसर इज सी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन ए एवं बी पर विचार करना है। कथन ए कहता है स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा प्रयोग में रही क्योंकि राज्यों के मध्य प्रशासनिक लेन देन एवं संप्रेषण सरल होंगे। तो ये करेक्ट है। एंड कथन सेकंड है फ्रेंड कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजों को स्वतंत्रता पश्चात निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। तो ये गलत है। ओके, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो राइट आंसर ही डी।
आगे देखते हैं, सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, ओके, तो ये है फ्रेंड, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय घटता जाता है। ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक गुणन करने का समय बढ़ता जाता है एंड ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक गुणन करने का समय समान रहता है। तो सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइन रेंज से संबंधित है? वो है फ्रेंड, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें जो है फ्रेंड वो है, बड़े क्षेत्र वाले भाग जैसे महाद्वीप या देश को छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, इसमें जो होगा, जैव मंडल के सभी जीवित जीव जंतु क्या होते हैं? ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं पर निर्भर नहीं हैं। बी है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं पर संबंधित नहीं है। सी है, न तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है न ही निर्भर है। एंड डी है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर भी है। तो जैव मंडल में सभी जीवित जीव जंतु जो होते हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और निर्भर भी हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड की, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफिनेक एक पीड़ानाशी दवाई से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर गए। उनको बचाने के लिए कौन से कदम प्रासंगिक हैं? वो है फ्रेंड, पशुओं के लिए डाइक्लोफिनेक के उपयोग पर रोक। एंड ई है इसमें कि आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास करना। तो ए, बी और ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है सौर ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखा जाता है। तो ये करेक्ट है। एंड कथन बी है फ्रेंड, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और प्रदूषण का किसी भी नवीकरणीय संसाधन का पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। ए सही है, बी गलत है। राइट आंसर इज सी। गल्फ स्ट्रीम जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो वो महासागरीय धाराओं का उदाहरण है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, पवनों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। ए है फ्रेंड, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोल्डम भी कहा जाता है। एंड बी है हार्स अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र है। ओके, ए एंड बी इज करेक्ट। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं फ्रेंड इसमें अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। राइट आंसर इज सी। अगर किसी सेल में तांबा मौजूद है तो उस सेल का नाम क्या होगा? वो होगा नीला। ओके, राइट आंसर इज सी। संभाव्य संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके, इसके लिए कौन सा कदम जो है उठाया जाना चाहिए? तो संसाधन से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाकर। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड की, कथन ए कहता है सूती वस्त्र उद्योग और जूट आधारित उद्योग में कुछ जो है लक्षण मौजूद हैं जिनकी वजह से इन्हें सनराइज उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। ये करेक्ट, ये गलत है। और कथन आर है फ्रेंड कि सनराइज उद्योगों में सूर्य की किरणों की तीव्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी गलत है। ए एंड आर जो है फ्रेंड दोनों गलत है। तो राइट आंसर इज डी। हमारे राष्ट्रगान का बंगाली से हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है? वो है फ्रेंड, एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ कुछ को ज़मीन पर बिठाया जाता है। राइट आंसर इज बी। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो यह है कि बड़े नगरों में नगर पालिकाएँ होती हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? वो है फ्रेंड इसमें एक रिक्शा चलाने वाला जो है वो स्वरोजगार में संलग्न है। ओके, राइट आंसर इज सी। राजीव के पास 15 एकड़ उर्वर जमीन है। उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकारी बैंक से मिला। वह संभवतः किस परिवार से जुड़े हैं? तो बड़े किसान से जुड़े हैं। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए संसद में आरक्षण की मांग सबसे लंबे समय से चलती जा रही है? तो वो है फ्रेंड महिलाओं के लिए। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे, अमार जीवोम एक जो है क्या है? अमार जीवोम एक गृहिणी के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को जो है उसका अंग बताया है? तो वो है फ्रेंड जीवन का अधिकार। ओके, राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के वैध कार्य हैं? तो जो वैध कार्य है फ्रेंड वो यह है
यह कुछ हद तक विश्वास पैदा करता था कि जो विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ साथ रहने के लिए आवश्यक है, एंड यह उल्लेख करता था कि सरकार का गठन कैसे हुआ है। पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है, तो वो है फ्रेंड महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव। राइट आंसर इज डी। 1989 की ईस्वी में लाया गया एक अत्याचार निवारण कानून निम्नलिखित में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है, वो करता है फ्रेंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर। ओके, राइट आंसर इज डी। और मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में जाति पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है फ्रेंड, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का ध्यान मुख्य रूप से केंद्रित होता है, तो वो होता है विद्यार्थियों को समकालीन मामलों एवं समस्याओं से परिचित कराने पर, पर्यावरण संसाधन व विकास के मामलों से संबंधित सही दृष्टिकोण को विकसित करने पर, एंड भारतीय इतिहास के अध्ययन के माध्यम से बहुलवाद एवं परिवर्तन की संकल्पनाओं पर बल देने पर। ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियां एवं प्रलेख इतिहासकारों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं, परंतु उन्हें जो है जन साधारण द्वारा उपयोग किया जाना कठिन है, क्योंकि पांडुलिपि जो इसमें जो है फ्रेंड, ए पांडुलिपियों का कूटानुवाद करना कठिन है, और पांडुलिपियों की मौलिकता की परख की चुनौतियां, तो ए और सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, सीखने से संबंधित अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थी श्रेष्ठ रूप से दूसरे विद्यार्थियों के साथ सीख सकते हैं अगर कक्षा जो है समावेशी है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथन मानसिक उद्दीपन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग से संबंधित है, तो इसमें जो है कथन ए है फ्रेंड, ब्रेन स्टॉर्मिंग विद्यार्थियों के किसी विषय पर विचारों को विकसित करने में मददगार होती है। ओके, एंड कथन सेकंड है, ऐसे छात्र जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का अभ्यास करते हैं ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो सकते हैं, तो ये गलत है। ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर हर समूह को अलग अलग काम देता है। जब एक विद्यार्थी अपने समूह में पार कर रहे हैं, तो अध्यापक को एक समूह के दूसरे समूह जाकर विद्यार्थियों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए तथा उसकी प्रगति की जो है जांच करनी चाहिए। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के मॉडल और एक दिए के साथ कौन से संप्रत्यय पढ़ाए जा सकते हैं, तो वो है फ्रेंड इसमें दिन और रात का होना, ओके, जलवायु परिवर्तन और ऋतुओं का बदलना। ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, प्रारंभिक कक्षा में पृथ्वी के अक्ष एवं गतियों को प्रभावी रूप से समझने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए, तो शिक्षक को जो चाहिए फ्रेंड, ग्लोब का प्रयोग करके दिखाया और चर्चा करना। ओके, एंड सी है फ्रेंड की एक बॉल के बीच में एक कड़ी सुई छेद करके उसकी सहायता सदिश पर चर्चा करना। बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन सहयोगी शिक्षण से संबंधित क्या है, तो वो है फ्रेंड इसमें कक्षा के सभी छात्रों में 4 या 5 समूह में उनकी पसंद के अनुसार बांटना और कहना कि दिए गए लक्ष्य पर सहयोग करें, यह सहयोगी शिक्षण है, तो ये गलत है। कथन बी है, सहयोगी शिक्षण विद्यार्थियों के सामाजिक कौशल को बढ़ाता है, तो ये करेक्ट है, तो इसमें ए गलत है, बी सही है, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, ई रिक्शा का प्रयोग संधारणी विकास की ओर एक कदम के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करता है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है फ्रेंड, विशेषण एवं क्रियाएं जो पात्रों, सामाजिक समूह एवं घटनाओं का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वे विचारधारा के पूर्वानुमानों को प्रकट करते हैं, तो फ्रेंड ये करेक्ट है। एंड कथन सेकंड है कि एक कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक हस्ती को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि बच्चों को आवश्यकता होती है किसी की ओर देखने और उनका अनुकरण करने की, तो एक अलग कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविधता में एकता की विचार प्रक्रिया के दौरान शिक्षक उन गीतों एवं कला के स्वरूप को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है जो स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के विभिन्न भागों में उभरे हैं। शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित विविधता के स्वरूप में लाता है, तो वो लाता है सांस्कृतिक विविधता। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, पृथ्वी के गुणन एवं परिक्रमण पर अधिगमकर्ता की गलत अवधारणा जो होती है वो होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान करती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐतिहासिक घटना के अगर 2 प्राथमिक स्रोत हैं
तो कई पहलू में भिन्न हैं, तो क्या सही है और क्या गलत, यह पहचान करने के लिए क्या पूछा जा सकता है। तो दो तर्जुमाओं में भिन्नता, ओके, इसमें जो पूछा जाता है फ्रेंड वो जा सकता है, वो यह पूछा जा सकता है कि स्रोत के पास जो स्पष्ट उल्लेख है तो ये गलत है। बी है, दो तर्जुमाओं में भिन्नता के कारण क्या है। ओके, तो राइट आंसर इज बी, मौसम संबंधी उपकरणों के प्रयोग द्वारा मौसम की सूचना को एकत्रित करना उदाहरण है, प्राथमिक डाटा के संग्रहण का उदाहरण है। राइट आंसर इज ए, अधिगमकर्ता को स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में समझने के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ के पास के सरकारी अस्पताल का भ्रमण करने की योजना बनाई गई है, क्योंकि फ्रेंड यह विद्यार्थियों को एकदम नया अनुभव जो है देता है और यह आपके विद्यालय में एकदम निकट है। ओके, तो ए एंड बी जो है सही है। तो राइट आंसर इज बी। सामाजिक विज्ञान के अधिगम का आकलन जो होता है फ्रेंड वो होता है एक समय अवधि के में अधिगमकर्ता में प्रगति का पता लगाने में सहायक होता है। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक अध्यापिका छात्रों के सीखने और उनके विकास के बदले स्वरूप को जानना चाहती है, इसके लिए किस तरह का आकलन उचित है। वो उचित है फ्रेंड पोर्टफोलियो आकलन। राइट आंसर इज डी। शिक्षण की किस अवस्था में अध्यापक शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानकारी के लिए उपयुक्त मूल्यांकन विधि के चयन संबंधित निर्णय लेता है। तो वो है फ्रेंड शिक्षण की पूर्व सक्रिय अवस्था। राइट आंसर इज ए। कथन कपड़ों को वहाँ बनाया जा सकता है जहाँ कपास, जल के स्रोत, कामगारों की आबादी एवं नौ परिवहन के लिए परिवहन तंत्र सभी उपलब्ध हो। निम्नलिखित का उदाहरण जो है वो स्थानिक अनुयोग क्रिया है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केस में फर्स्ट एवं सेकंड पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। केस फर्स्ट है फ्रेंड कि विद्यार्थियों के दिशा निर्देशों के साथ एक परियोजना दी गई है कि विद्यार्थियों की दिशा निर्देशों के साथ एक प्रायोजना दी गई है कि प्रायोजना को 15 दिनों में जमा करना है एवं यह है कि फोल्डरों का मूल्यांकन प्रस्तुतिकरण एवं चित्रण के अंतर वस्तु और सुव्यवस्था पर होगा। और कथन सेकंड है, केस सेकंड है कि विद्यार्थियों को उनके प्रायोजन की विषय वस्तु का निर्णय एवं चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रगति पर चर्चा के लिए उन्हें शिक्षक से मिलना था और शिक्षक ने कार्यान्वित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए परियोजना का मूल्यांकन किया। ओके, इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। इसमें जो राइट होगा वो यह होगा फ्रेंड इसमें कि सी जो करेक्ट हो जाएगा। केवल केस सेकंड जो है फ्रेंड वो रचनात्मक आकलन का उदाहरण है। ओके, केस सेकंड जो है फ्रेंड वो केवल रचनात्मक आकलन का उदाहरण है, बाकी ये ऊपर वाला गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।